हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कोडिंग से 7 टॉपिक को क्लियर किया था, जिसमें आपका अंतिम टॉपिक का यह क्वेश्चन है और अभी तक आपने उसे यदि नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। चलिए देखते हैं किसी और इस क्लास का जो PDF का कोड इस वीडियो में बताया जाएगा। इसी भी कोडिंग में यदि टीचर इज मोर को इम्पॉर्टेंट को %4 डॉलर नोटी $2s and 7 और स्टूडेंट आर वेरी गुड को कॉपीराइट 40 @8s #3e बीटा 4y और एग्जाम इज कमिंग को $2x एक तरह संबल 6g 4m और जॉब आर एट स्नेक को #2t @5s e #3e म्यू 4s लिखा जाए, तब कहा कि इनोसेंट के लिए कोड क्या होगा। अब आप यह देखिए, यह जो दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस कोड को देखिए। तो कोड को देखने पर पता चलता है कि सभी कोड में देखिए पहले एक सिंबल दिया है, सभी कोड में एक सिंबल दिया है, उसके बाद एक नंबर दिया है, उसके बाद एक कैरेक्टर दिया है। अब यह देखिए यह कैसे आया होगा। तो यदि आप देखिए यह नंबर को देखेंगे, ध्यान से नंबर को देखिए पहले। अब इधर ढूंढिए 4 जो वर्ड का कौन है, तो आप देखेंगे मोर 4 वर्ड का है। तो जब अब आगे बढ़िए, देखिए 9 अक्षर का कौन है, तो 9 अक्षर का आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 2 अक्षर का यस आ जाएगा, 7 अक्षर का टीचर आएगा। यानी हमारा जो नंबर हुआ तो पता चल गया कहाँ से कौन आ रहा है। जो इधर 4 अक्षर का होगा इधर उसका कोड होगा और जिसका जो नंबर होगा उधर इसका कोड होगा। इम्पॉर्टेंट जैसे 9 अक्षर का है तो उसका कोड ए वाला है। अब देखिए यह TESR कैसे आया, तो हमने देखा मोर में जो मोर था हमारा कोड उसका यह पूरा है, क्योंकि इसमें 4 अक्षर है, इसमें भी। तो इसके अंत में ई है, तो देखिए ई कैसे आया, इसके भी अंत में ई है। इसका मतलब वर्ड कैरेक्टर के जो वर्ड के जो अंतिम में अक्षर है उसी को इसने लिखा ई। अब इसे प्रूव करने के लिए एक और देख लीजिए, जैसे इम्पॉर्टेंट में अंत में टी है तो इसके कोड में भी अंत में टी है। उसी प्रकार इज में देखिए, इज में 2 वर्ड है तो नंबर भी 2 है और यस अंत में है तो यस भी अंत में है। अब टीचर में देख लीजिए 7 नंबर है तो 7 वर्ड नंबर लिखा गया, उसके बाद अंत में आर है तो आर। इसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे इस नए कमिंग ईच एग्जाम में, तो ये सब होंगे। तो अब यह देखिए सिंबल कैसे आ रहा है, तो सिंबल देखिए। अब यदि मोर को देखेंगे, मोर में पहले यम है, इसमें परसेंट है, यानी जो यम का कोड है वह परसेंट होगा। जहाँ जहाँ आपका यम आएगा पहले, इस पूरे वर्ड के पहले यदि यम आता है तो उसका जो सिंबल होगा वह परसेंट होगा। तो देखिए यम आपका पहले किसी में नहीं है, केवल यही है, इस परसेंट यहाँ। तो इसमें भी देखिए केवल परसेंट वही है। इसका मतलब जो वर्ड का पहला अक्षर है वही उस सिंबल को दर्शाता है। अब देखिए एक और, इस इम्पॉर्टेंट में पहला है आपका आई है। अब इधर इम्पॉर्टेंट का कोड यह था, इस आई का कोड डॉलर यहाँ पर है। तो देखिए क्या सब जगह ही उस आई का कोड डॉलर है। तो देखिए इज वाले में भी आपका डॉलर है, आई पहले है तो यानी आई का जो कोड है वो डॉलर है। यहाँ पर भी देखिए आई है तो आई का जो कोड है वह डॉलर है, सभी जगह डॉलर है। अब टीचर में भी देख लीजिए, टी का जो कोड है एंड है तो सब जगह देखिए एंड है क्या, नहीं, टी क्योंकि है ही नहीं। उसी तरह अगर यदि आप ए देखेंगे आर वाले को, तो आर में पहले 3 अक्षर है तो 3 वर्ड वाला यह है, आपका आर का कोड यह हो गया। ई अंत में है तो ई अंत में ए का कोड हैशटैग है, क्या देखिए सब जगह ए का कोड हैशटैग है। ए यहाँ पर आपका है 3 अक्षर का, 3 अक्षर इसमें भी हैशटैग। ऐट में 2 अक्षर का है तो हैशटैग इसमें भी, यानी हमारा सही होगा। उसी प्रकार आप देखेंगे। तो अब पूछ रहा है कि इनोसेंट के लिए कोड क्या होगा। अब आप इनोसेंट के लिए निकालेंगे, इनोसेंट आई के लिए आपका कोड आया है डॉलर, तो इस डॉलर लिखेंगे। अब इसमें कितने वर्ड हैं उसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लीजिए। उसके बाद जो अंत में अक्षर है वर्ड है उसे लिखना है, तो $7 $7T। देखिए इसमें कौन है, 1 2, यहाँ पर एन भी रहेगा इनोसेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर 8, आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जोकर के लिए कोड क्या होगा, तो जोकर आप लिखिए पहले, जोकर इस जे का जो कोड होगा। अब जॉब में है, जॉब 4 कैरेक्टर का है, इधर भी 4 कैरेक्टर का कोड 4 है, 4 नंबर वाला है और इसके अंत में यस है तो यहाँ पर भी यस है। उसके इसका मतलब जे का जो कोड है वह म्यू है, तो जे का कोड हमारा म्यू हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 लिखिए, अंत में आर है तो
5R लिखिए, यानी म्यू 5R, ऑप्शन नंबर बी। अब वाटर के लिए कोड क्या होगा, तो W के लिए पहले आप कोड निकालिए वाटर। अब इसमें देखिए W कहीं पर भी नहीं है, W आपका कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें 5 अक्षर है और अंत में R है। तो जब इसमें W नहीं है तो इस अगर ऑप्शन में एक नया कोड दिया हो जो इसमें ना हो तो वही आपका W का कोड हो जाएगा। देखिए डॉलर दिया है जो 5R है, इसमें 5 अंत में आ रहा है। अब देखिए 5R में बीटा दिया है क्या, देखिए बीटा आपका दिया है, तो यह W का कोड नहीं होगा। ये देखिए लेकिन W हमारा अंत में आना चाहिए, तो यह तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा क्योंकि 25 है, इसमें 5 ही है। यह बीटा भी नहीं होगा क्योंकि बीटा किसी और का कोड है। अब W का कोड देखिए यह है, Y कट कर दिया है, यह देखिए इस कोड में नहीं है, यानी आपका जो W का कोड हो जाएगा वाटर का वो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हमने अब सभी टॉपिक को क्लियर कर लिया, उस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला जिसमें आपका है निर्देश दिया, यदि कंबल को वियना और वियना को ब्रासिलिया, ब्रासिलिया को रोम, रोम को बोनस एरिस कहा जाता है, और रोम को बोनस एरिस को मैड्रिड, मैड्रिड को बर्लिन कहा जाता है, तब स्पेन की राजधानी क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेन की राजधानी होती कहाँ पर होती है, तो स्पेन की राजधानी जो है आपकी मैड्रिड में होती है, मैड्रिड। स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड होती है। अब इसमें देखिए मैड्रिड का जो कोड है वह क्या दिया, बर्लिन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले आपको देखना रहेगा स्पेन की राजधानी कहाँ पर होती है। सच में आपको जी जनरल अवेयरनेस याद हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। अब मैड्रिड का जो मैड्रिड को जो कहते हैं उसे लिखते हैं। अब बर्लिन कहा जाता है यहाँ पर, तो इसे बर्लिन हम करें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो हमें जानना चाहिए कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर होती है। तो अर्जेंटीना की राजधानी बोनोस एरिस होती है। अब इसमें आप देखेंगे बोनोस एरिस को वह क्या कर रहा है, तो यह मैड्रिड कर रहा है, इसलिए आपका मैड्रिड आपका सही हो जाएगा। उसके बाद वो पूछा युगांडा की राजधानी कहाँ पर है, तो युगांडा की जो राजधानी होती है वह कंपाला होती है, कंपाला। युगांडा की जो राजधानी वो कंपाला होती है। अब इसमें देखिए कंपाला को ये क्या कर रहा है, तो वियना कर रहा है, तो आपका युगांडा की राजधानी हो जाएगी जो वियना हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है निर्देश दिया, यदि किसी कोडिंग में A = 1, B = 2, C = 3, Z = 26 हो तो शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का योगफल उसने पूछा है। फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ त्रुटिवश जो अरेंजमेंट किया था वह गलत हो गया था। जैसे अक्षरों का जो सीधा क्रम होता है वह तो सही हमने बताया था, लेकिन जो विपरीत क्रम होता है इस वर्ड को हमने उल्टे ही लिख देते, यानी अक्षरों का सीधा ही क्रम लिखा था। क्योंकि A26 पर B7 पर इसे याद करने के लिए आप इजोटी से इसे याद करने के लिए यू ऑफ लव सर्ट जी से याद किए थे, यानी यू एफ जो एक दूसरे के व्युत्क्रम, एल यू जो एक दूसरे के व्युत्क्रम, और वी ई जो एक दूसरे के व्युत्क्रम, एस एच जो एक दूसरे के व्युत्क्रम, आई आर जो एक दूसरे के व्युत्क्रम, और टी जी एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब इसे याद करने के लिए ए तो आपको पता ही होगा 1 पर होता है। अब बी 2 C डी तक आपको पता हो जाएगा। अब ई तक कैसे पता है, तो आप देखिए ई में यदि आप 5 बनाए तो बन जाएगा। अब ई एफ कहाँ पर स्थित होता है, तो यदि आप ई एफ को इसे सटा देंगे देखिए तो यह 6 उल्टा 6 बन गया। उसी प्रकार जी किस पर स्थित है, तो जी में आपको सिंबल बनेगा, देखिए यहाँ पर 7 है, यानी जी आपका जो है 7 पर स्थित होता है। एच को यदि मिला देंगे तो यह 8 की तरह बन गया, यानी 8 पर स्थित होता है। अब 9 को तो आप जानते हैं कि आई नो, यानी जो आई होता है वह 9 पर स्थित होता है। इजोटी में आपका जो है यह 5 पर, यह 10 पर, यह 15 पर, यह 20 पर, यह 25 पर। तो जब आपका इजोटी में 10 पर होता है, 5 का गुणांक होता है, गुणनखंड होता है, तो जी आपका आ जाएगा 10 पर। उसके बाद के है, तो जो के आपका इजोटिक के बाद आता है, यानी 11 पर हो जाएगा, या यल 12 पर, यम आपका 13 पर। यम जो इसमें देखिए 13 को यदि हम यम बनाए तो वो बन जाएगा, यानी यम 13 पर। यम के बाद यानी 14 पर आता है। अब ओ जो है आपका यूटी में 15 पर है, उसके पहले आप एक अंक याद कर लेंगे, उसके बाद भी ये। अब इसका जो उल्टा याद करने के लिए आपको यू एफ लव सर्ट जी से, जैसे शर्ट में एस एच आपका उल्टा हो जाएगा, आई आर उल्टा हो जाएगा, और शर्ट टी जी आपका उल्टा हो जाएगा। अब पी के में भी देखोगे तो वो पी के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे, और लब में यल ओ पहले तो एक दूसरे के व्युत्क्रम यह हो गए। अब यू एफ में एक दूसरे यह हो गए, और लब में वी ई बचे रहते हैं, यानी एक दूसरे के यह हो गए। अब बॉय में आप जानते हैं बी ओ वाई, यानी अंत में 2, तो यह भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। तो केवल आपको याद कर पड़ना है सी एक्स और जेड क्यू डी डब्ल्यू याद करना पड़ेगा, और आप इस सूत्र से ही याद करें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तब वह कह रहा है कि डिक्शनरी के अक्षरों का जो योगफल होगा वह कितना होगा। तो आप पहले पता करिए ये किस हिसाब से दिया है, तो हम जानते हैं कि
जो सीधा क्रम होता है A1 पर होता है, B2 पर होता है, C3 पर, तो D भी आपका 4 पर होता है, और I 9 यानी आनी 9 पर होता है, C3 पर होता है, T20 यानी T जो है आपका 20 पर होता है, I जो है 9 पर होता है, O जो है इजोटी में आपका 15 पर होता है, N उसके पहले आता है यानी 14 पर होता है, A आपका 1 पर होता है, R जो है आपका IR सर्ट जी में आपका जो है 18 पर होता है, उसके बाद Y जो है आपका 25 पर होता है। इसका जब आप सम करेंगे तब आपका आ जाएगा 118, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब ब्रोकिंग के लिए एच रो का योगफल क्या होगा, तो आप जानते हैं बी जो है आपका 2 पर स्थित होता है, आर जो है 18 पर होता है, आई आर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं आई 9 पर, तो जो आर होगा वो 18 पर हो जाता है, क्योंकि जो विपरीत वर्ड होते हैं उनका जो योग होता है जिस नंबर पर स्थित होता है वह 27 होता है, यानी जब एस एच का योग करेंगे तो वह 27 आएगा, आई आर का यदि हम करेंगे तो वह भी 27 इनका योग, ये विपरीत यदि है तो हम जानते हैं कि एस एच एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, आई आर युवक का भी जो व्युत्क्रम योग होगा वह 27 ही होगा। तो अब देखिए बी 2 पर, आर 18 पर, ओ आपका 15 पर होता है, के आपका पी के में आपका जो है 11 पर होता है, उसके बाद आई 9 पर होता है, एन आपका 14 पर होता है, जी आपका जिम में आप बनाएंगे तो 7 पर बन रहा था, जब इसका आप सम करेंगे तो 76 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसमें दूसरा निर्देश दिया, यदि किसी कोडिंग में ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6, जेड बराबर 52 हो तो देखिए आप एक किस प्रकार दिया है, यह आपका A1 पर स्थित होता है तो दोगुना किया, B2 पर स्थित होता है तो दोगुना किया, C3 पर स्थित होता है तो दोगुना किया, यानी जहाँ पर जो स्थित होते हैं उसका दोगुना कर दिया है। तो आप क्वेश्चन का योग निकालिए, उसका भी दोगुना कर दीजिए, जो योगफल होगा उसका दोगुना कर दीजिए। तब जब आप क्वेश्चन का योग करेंगे तो आपका जो क्यू है वो 17 दोगुना करना है, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन क्यू जो है 17 पर स्थित होता है, और यू जो है 21 पर, ई जो है 5 पर, यस जो 19 पर, T20 20 पर होता है, आई 9 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एन आपका 14 पर होता है, यानी 2 गुणे आपका योग 120 यानी 240, आपका ऑप्शन बी सही है। अब शब्द कारपेट के अक्षरों का योगफल क्या होगा, हमें 2 गुना करना है तो 2 बार लिख लीजिए, सी जो आपका 3 पर स्थित होता है 3 लिखिए, प्लस ए जो है आपका 1 पर, आर जो आई आर यानी आर 18 पर, पी जो है आपका पी के यानी आपका आ जाएगा 20 पर 19 पर, जो आपका कारपेट का आ जाएगा आर पी 15 पर 16 पर आ जाएगा, और ई जो है 5 पर, T20 यानी 20 पर आ जाएगा, तो यानी 2 गुणे आपका 63 इक्वल टू आ जाएगा 126 की, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद निर्देश दिया, यदि किसी कोडिंग में ए बराबर 26, बी बराबर 25, सी बराबर 24, जेड बराबर 1, तो यह देखिए रिवर्स में उल्टे क्रम में दिया है, तब हम भी इसके योगफल का उल्टे क्रम में ही निकालेंगे। यदि सिल्वर के अक्षरों का योगफल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि सिल्वर एस एच जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एस एच जो है 8 पर होता है, एस एच एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इनका योग 27 होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत व्युत्क्रम होते हैं, जो एच वो 8 का होता है, तो यस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 27 - 8, यानी आपका जो है कि उल्टे आ जाएगा, यस एच 8 पर होता है यानी यह भी 8 पर हो जाएगा, तो यस आपका 8 पर उल्टे क्रम में, आई 9 पर होता है तो उधर आपका 19 पर हो जाएगा, 19 18 पर, उसके बाद यल जो है 15 पर रिवर्स में, और वी जो 5 पर, ई जो है 22 पर, और आर जो है 9 पर होता है रिवर्स में, आप जानते हैं। तो इनका जब योग करेंगे तो आपका आ जाएगा 77, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब शब्द कार चैप्टर के अक्षरों का योगफल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि सी जो है रिवर्स में आपका आता है 24 पर, और एच 19 पर, ए 26 पर, पी जो है आपका 11 पर, टी जो आपका 7 पर, ई जो है आपका 22 पर आता है, और आर जो है आपका 9 पर आता है, तो इसका जब सम करेंगे आप 118 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी कोडिंग में टीचिंग को चीटिंग लिखा जाए तो ग्रेडियंट का कोड क्या होगा, तो ये देखिए शिफ्टिंग से कोड है, इसमें जितना वर्ड होता है शिफ्टिंग में उतना भी इधर उधर केवल कर देता है, तो आप टीचिंग को पहले मेन कंटेंट को अपने लिखिए, तो मेन कंटेंट आपका है टीचिंग। अब उसके बाद इसके कोड को लिखिए, उसने किस प्रकार लिखा है, तो ए लिखा है, ई ई सी लिखा है, सी लिखा है, एच लिखा है, ई लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, आई और एन जी। देखिए अब इस पहले इसने सी को लिया है, यानी इसका एक क्रम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यह कहाँ से लाया है, सी 4 से लाया तो 4 लिखिए, एच 5 से लाया 5 लिखिए, ई जो है 2 से लाया 2 लिखिए, ए जो है 3 से लाया 3 लिखिए, टी जो 1 से लाया 1, यह इसी क्रम में है। तो अब अपने मेन कंटेक्ट लिखिए, ग्रेडियंट हमारा मेन कंटेक्ट है,
अब इससे भी इसी क्रम में लिखिए। तो आपका जो कोड हो जाएगा, पहले 4 को लिखना है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 को लिखेंगे तो आपका 4 डी है, उसके बाद 5 को लिखना डी आपका आई है, उसके बाद 2 को लिखना 2 आपका आर है, उसके बाद 3 को लिखना 3 आपका ए है, उसके बाद आपको 1 को लिखना 1 आपका जी है, उसके बाद 6 7 उतार देना, यानी ई एन टी आपका उतर गया। तो यानी आपका डी आई आर ए जी ई एन टी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब इसी कोडिंग में कस्टम को यू सी टी एस एम ओ लिखा जाए तो पेरेंट को क्या लिखा जाएगा? तो देख, अपने मेन कॉन्टेक्ट लिखिए आप सी यू एस टी ओ एम। अब इसके कोड को लिखिए तो यू सी टी एस एम ओ। अब अपने मेन कॉन्टेक्ट को लिखिए पी ए आर ई एन टी। अब देखिए यह किस प्रकार बदला है, ये देखिए यू इधर लाया है, सी इधर लिया, दो अंक में अपना रिवर्स किया है। देखिए ये इधर, ये इससे इधर तो इससे इधर, तो अपना भी करिए। तो पहले ए आ जाएगा, उसके बाद पी, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आर, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद आपका एन आ जाएगा, यानी ए पी ई। देखिए किसमें ए पी ई आर टी एन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी कोडिंग में फैशन को एफ ओ आई एस ए एन लिखा जाए तो प्रॉब्लम का क्या होगा, क्या लिखा जाएगा? तो मेन कॉन्टेक्ट लिखिए फैशन की। अब इसके कोड को लिखिए तो एफ ओ आई एच एस ए एन। अब अपने मेन कॉन्टेक्ट को लिखिए पी आर ओ बी एल ई एम। यह अब कोड को देखिए क्या बनेगा। इसे देखिए, इसने अपना पहला वर्ड सीधे उतार दिया और अंतिम वर्ड सीधे उतार दिया। आप उतार दिए पी और एम। देखिए अब क्वेश्चन में देखिए पहले कौन पी आया है, पी यहाँ पे आया है, यहाँ पर भी, तो यानी ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों तो पहले होंगे नहीं। अब उसके बाद बीच में देखिए इसने ओ लिखा है, आई लिखा है, एच लिखा है, एस लिखा है, ए लिखा है, यानी अब यहाँ से इसने रिवर्स किया। आप भी रिवर्स करिए तो ई आ जाएगा, एल आ जाएगा, बी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी पी ई एल बी ओ आर एम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि किसी कोडिंग में कोबरा को जी टी एफ डब्ल्यू ई लिखा जाए तो फ्रॉड को क्या कोड होगा? तो अपना मेन कॉन्टेक्ट आप लिखिए। पहले मेन कॉन्टेक्ट हमारा कोबरा है, इसका जो कोड है उसने दिया है गेट नहीं दिया, जी टी, उसके बाद एफ दिया है, एफ डब्ल्यू ई दिया है। तो अब आप यह देखिए यह कहाँ पर स्थित है। तो जब आप यह देखेंगे कहाँ पर वो स्थित है, तो आपका जो है सी जो है 4 पर स्थित होता है। आपका जो सी होता है वो सी 4 पर स्थित होता है, जी आपका 7, जी सी 3 पर स्थित होता है, जी 7 पर स्थित होता है। उसी प्रकार ओ में जब इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि इसे हमें 4 जोड़ना पड़ा है। सी से जी तक आने में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, और ओ से टी तक आने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ रहा है। अब बी से एफ तक आने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, आर से डब्ल्यू तक आने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ रहा है, अब ए से ई तक आने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ा है, यानी पहले 4 उसके बाद 5, 4 5 4 जोड़ना पड़ा। तो आप भी फ्रॉड में उसी प्रकार जोड़िए। तो एफ आर ए यू डी है मेन कॉन्टेक्ट आपका। तो आपका कोड जो हो जाएगा, इसमें पहले जब 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, जब 4 जोड़ेंगे तो एफ में 4 जोड़ेंगे तो जे, आर में 5 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू, ए में जब 4 जोड़ेंगे तो ई, वी में जब यू में जब आप 5 जोड़ेंगे तो जेड, डी में जब आप 4 जोड़ेंगे तो यानी जेड, एच तो आएगा जे डब्ल्यू ई जेड एच, जे डब्ल्यू ई जेड एच, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 तक, यदि किसी कोडिंग में डिप्लोमा को एफ ई आर एच क्यू आई सी लिखा जाए तो फॉरेन का कोड क्या होगा? अब डिप्लोमा अपना लिख लीजिए, मेन कॉन्टेक्ट पहले आप अपना लिखिए डी आई पी एल ओ एम ए। अब देखिए यह किसने किस प्रकार इसे लिखा है, तो अपना कोड लिखिए। कोड हमारा है एफ ई आर एच क्यू आई सी। यदि हम डी से एफ तक आएँ तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, आई से ई तक आएँ तो 4 घटाना पड़ेगा, अब पी से आर तक आएँ तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें 4 घटाना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 4 घटाना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार आप भी पहले 2 जोड़िए, उसके बाद 4 घटाइए, तो आपका फॉरेन का जब कोड होगा तब फॉरेन का कोड हो जाएगा
जब आप यफ में दो जोड़ेंगे, जब यफ में आप दो जोड़ेंगे तो यच हो जाएगा, और ओ में 4 घटाएंगे तो आपका के आ जाएगा। ई आर में दो जोड़ेंगे तो आपका टी आ जाएगा। ई में 4 घटाएंगे तो आपका ए आ जाएगा। आई में दो जोड़ेंगे तो आपका के आ जाएगा। जी में जब 4 घटाएंगे तो सी आ जाएगा। एन में जब दो जोड़ेंगे तो आपका पी आ जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा एच के टी ए के सी पी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब निर्देश दिया है, यदि किसी कोडिंग में कार को 19 और गेट को 29 हो तो ओरिजिनल को क्या लिखेंगे। तो पहले आप यह देखिए कार का जो है वह कैसे आया है। तो जब आप यह देखेंगे कार कैसे आया है, उसके लिए देखिए हम जानते हैं कि सी 19 पर होता है, सी जो आपका 3 पर होता है, ए जो आपका 1 पर होता है, आर जो है आपका 18 पर होता है। अब इसका योग करिए 22, लेकिन इसने दिया है 19 ही। आप पहले इसे भी लिखे जी ए टी ई। हमने कहा यह देखिए 7 बन रहा है, तो यानी ये 7 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 यानी टी 20 पर होता है, ई यानी 5 पर होता है। जब इसका योग करेंगे तो आपका आ जाएगा 33। यह देखिए यहाँ पर 29 लिखा है, 33 लिखना चाहिए तो 19 लिखना चाहिए, 22 लिखना चाहिए तो 19। अब यह आप सोचिए यह कैसे लिखा है। यदि हम यहाँ से देखें तो यदि हम इनके वर्ड को हटा दें, यहाँ 3 पर करेक्टर है, यदि इसे हम घटा दें तो आपका 19 हो जा रहा है। तो आप ये देखिए क्या गेट में भी ऐसा है। तो यदि हम गेट में इसके करेक्टर को घटा दो, करेक्टर जितना उतना घटा दें तो 29 आ जाएगा, यानी 4 जब घटाएंगे तो आपका 29 आ जाएगा। तो आप जिस प्रकार ओरिजिनल का योग होगा और उसके बाद इनकी संख्याओं से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ओरिजिनल में। आपका जो ओरिजिनल ओ जो है 15 पर होता है, पहले आप लिखिए 15, आर जो है आपका 18 पर होता है, आई जो 9 पर, जी जो 7 पर, फिर आई जो है आपका 9 पर होता है, फिर एन जो 14 पर, ए 1 पर, यल है जो आपका 12 पर। इसका जो योग करेंगे तो 85, लेकिन हमें 85 नहीं लिखना है, इनके जो करेक्टर है उनकी संख्या को घटाना है। तो करेक्टर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि आप इसमें से घटा दें तो आपका आ जाएगा 77, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसी प्रकार का है कि लैपटॉप का क्या होगा। तो अब लैपटॉप का यल जो है 12 पर होता है, ए 1 पर होता है, पी जो है आपका 16 पर होता है, टी 20 यानी टी 20 पर होता है, ओ जो है आपका यूटी में 15 पर होता है, पी जो है आपका 16 पर होता है। तो इसका जब सम करेंगे आप तो आ जाएगा 80। अब इनकी संख्याओं से हमें सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो 3 3 6 घटाना रहेगा, 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 74, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद कोडिंग दिया है, यदि किसी कोडिंग में रो को 39 और सिप को 56 लिखा जाए तो ट्रिक को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए यह रो कैसे आया, आर ए डब्लू। अब इसे जब आप आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, डब्लू जो है आपका 23 पर होता है, तो आप इसका योग करेंगे तो 42 आ जाएगा। जिस प्रकार इसमें उसके वर्ड को घटा रखे क्या देखिए इसमें भी है, तो जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 3, यानी 39 आ जा रहा है। क्या देखिए इसमें भी ऐसा है, यस एच आई पी, यस है जो आपका 19 पर, एच 8 पर, आई जो 9 पर, पी जो है आपका 16 पर, 52। इससे आप इसके करेक्टर को घटाइए, 4 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 56 आया। इसे जब आप जोड़ेंगे यानी 58 आ जाएगा आपका। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है 56, इसका मतलब हमें यह इसके घटाना नहीं रहेगा, यह आपका नहीं लगेगा। अब इसे रिवर्स में देखिए, तो जब आप रिवर्स में देख सकते हैं तो डब्लू जो है आपका 9 पर, डब्लू जो है आपका आ जाता है रिवर्स में 4 पर, और आर जो है आपका रिवर्स में 9 पर, और ए जो है आपका 26 पर, डब्लू जो है आपका 4 पर। तो इसका योग करेंगे तो यह आपका 39 आ जा रहा है। तो क्या देखिए सिप भी ऐसा है, तो यस जो आपका रिवर्स में 8 पर, एच 19 पर, आई और पी, आई जो है आपका आता है 18 पर, और पी जो है आपका 11 पर। तो इसका योग 56, यानी केवल हम रिवर्स में उसका योगफल निकाल लें तो वही हो जा रहा है। देखिए 39 दिया 56 दिया, तो आप ट्रिक का भी निकालिए। ट्रिक में आपका जो रिवर्स में होता है वह हो जाएगा टी जो 7 पर रिवर्स में, और आर जो है 9 पर, आई जो है 18 पर, सी जो है रिवर्स में 23 पर, के जो है आपका 16 पर। इसका योगफल आपका आ जाएगा 73, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी प्रकार आप लेवल को देखिए, एल जो है रिवर्स में आपका 15 पर होता है, ई जो है आपका 22 पर होता है, वी जो है आपका 5 पर होता है, 5 पर, ई जो है आपका 22 पर, एल जो है आपका 15 पर, यानी इसका जब सम आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 79। ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। इसमें निर्देश दिया है, यदि किसी कोडिंग में टेक फ्रेश वेजिटेबल को LERE फ्रेश एंड प्योर वाटर को SAMINUTE, टेक स्वीट वाटर को RAMIFI, सेफ एंड प्योर को NUTEZ लिखा जाए तो वाटर के लिए कोड क्या होगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड
साइड में देखिए वाटर कहाँ कहाँ पर है, तो फर्स्ट सेकंड व थर्ड में देखिए वाटर कॉमन है। अब राइट हैंड में साइड में देखिए क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे तो एम आई कॉमन है, यानी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वाटर कॉमन है उसका जो कोड हो जाएगा वह राइट हैंड में साइड में जो कॉमन होगा वही, यानी एम आई। आपका ऑप्शन नंबर सी सही। अब टेक सेप स्वीट का लिए कोड क्या होगा, तो अब टेक देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए टेक यहाँ पर है, टेक यहाँ पर भी है। तो जब आप टेक का निकालेंगे तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए आ रही लेफ्ट हैंड साइड में टेक कॉमन है और फर्स्ट व थर्ड में टेक कॉमन है, इधर आर ए कॉमन है, तो आर ए इसका कोड हो जाएगा। अब स्वीट का देखिए, स्वीट एक जगह दिया है, सेफ जो आपका है एक जगह देखिए, तो प्योर आपका हो चुका है। अब देखिए थर्ड में आपका टेक हो चुका है और वाटर का भी आप निकाल चुके हैं। बचा कौन, सीट, इधर आपका बचा एफ आई, यानी जो आपका स्वीट का आ जाएगा, स्वीट का कोड हुआ एफ आई आ जाएगा। अब बचा आपका सेफ का क्या होगा, तो आप यदि फोर वो सेकंड में देखेंगे तो एंड प्योर एंड प्योर एंड प्योर एंड प्योर में कॉमन है, तो इधर देखिए आप क्या कॉमन है, तो एन यू आपका कॉमन है, यानी जो एंड प्योर का जो है वह एन यू है। अब इसमें देखिए सेप केवल बचा है, अब और इसमें जो है आपका जेड ई बचा है, जेड ई, तो आपका हो जाएगा सेप का जो कोड हो जाएगा वह जेड ई, यानी एम आई एफ आई जेड ई इसमें दिया है। देखिए एम, देखिए एफ आई आर ए, एफ आई आर ए जे डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यह जो कोड है वह आपका इधर उधर कर सकता है। अब 21वां है क्लीन सेफ वेजिटेबल क्लीन कोड क्या होगा, देखिए ये क्लीन जो सेफ है वो नया है, इसमें तो कहीं पर दिया नहीं है आपको, देखिए कहीं पर नहीं दिया है। तो यदि आंसर में इसके लिए एक नया कोड हो जो इसके कोड में ना हो तो वह ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें से सभी जो आंसर में कोड दिए हैं वह इसमें है, इसलिए जो क्लीन सेफ वेजिटेबल के लिए हम कोड नहीं ज्ञात कर सकते। उसके बाद आपका निर्देश दिया है, यदि यू आर वेरी कोड को 8D46Z GB 47W और वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट को 33N 29G28X6B समोन वेयर पुअर को 34Q 24T28X लिखा जाए तो इंडिविजुअल को क्या होगा। तो आप देखिए इस कोड में सबसे पहले आपका नंबर आ रहा है, उसके बाद एक कैरेक्टर आ रहा है, तो यह आप देखिए नंबर कैसे आ रहा है। तो आप यदि आप क्यूट को ले लें तो क्यूट को लेंगे तो सी आपका जो होता है प्रारंभिक अक्षर, सी जो आपका 3 पर होता है, ई जो अंतिम वर्ड वो 5 पर होता है, इसका यू जो 8 होता है। अब सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी लिखें, यानी जो आपका कोड क्यूट का कोड है वो 8D। अब एक और देख लीजिए वेरी का निकालिए, और इसी प्रकार तो वेरी का जब आप निकालेंगे तो वी 22 पर स्थित होता है, वाई 25 पर, इसका सम जो 47 होता है। वी के बाद जो डब्लू आता है, डब्लू यानी जो वेरी का कोड आ गया 47W आ गया। इसी प्रकार आप अन्य का निकालिएगा। उसके बाद हमसे पूछा इंडिविजुअल के लिए कोड क्या होगा, तो आई जो आपका 9 पर स्थित होता है, एल जो है आपका 12 पर होता है, और 9 12 का सम 21 होता है, आई के बाद जे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद पूछा है पार्टिसिपेट के लिए कोड क्या होगा, तो पार्टिस जो है आपका 16 पर स्थित होता है, ई जो है आपका 5 पर, इसका जो सम होता है वो 21 होता है, और पी के बाद जो आता है वह क्यू आता है, तो यानी 21Q। इस PDF का जो कोड होगा वह होगा विवेक, वी कैपिटल से IVEK। उसके बाद एबिलिटी के लिए कोड क्या होगा, तो ए जो है आपका 1 पर होता है, वाई जो है आपका 25 पर होता है, तो इसका जो सम करेंगे तो 26 आएगा, और ए के बाद जो है आपका बी आएगा। यदि आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन को समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए। अब हम अगली वीडियो में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, रिलेशन। यदि आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सकती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।